कई लोग सोचते होंगे क्योंकि ड्वेन जॉनसन के पिता रॉकी जॉनसन एक प्रोफेशनल रेसलर थे, इसलिए ड्वेन जॉनसन का बचपन काफी खुशियों से भरा होगा। रॉकी जॉनसन रेसलिंग के मैदान में एक जाना माना नाम था। वो पहले ऐसे रेसलर्स में से थे जिनका शरीर बॉडी बिल्डर की तरह दिखता था और साथ ही वो पहले WWF चैंपियनशिप में जीतने वाले पहले ब्लैक थे। हालांकि यह सब तो उनके प्रोफेशनल करियर की बातें हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ की एक अलग ही कहानी थी। लियम कार्बल, जिनका उस समय रॉकी के साथ अफेयर था, उन्होंने जिंदगी के कुछ दर्दनाक किस्से बताए। रॉकी ने ल्यूइन से झूठ कहा था कि वह सिंगल है, जबकि असलियत में रॉकी की शादी एटा यानी ड्वेन की मां से हो चुकी थी। बाद में ल्यूइन को पता चला कि रॉकी के कई सारे अफेयर्स हैं। हालात और भी बिगड़ गए जब रॉकी पर 19 साल की लड़की के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगा। हालांकि रॉकी ने कहा यह सब झूठ है, लेकिन उन्हें रेसलिंग बिजनेस से निकाल दिया गया और आखिर में एटा और रॉकी का डाइवोर्स हो गया। ड्वेन उस समय सिर्फ 14 साल के थे जिस समय यह सब हुआ। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था जो ड्वेन करते और हालात सुधर जाते, लेकिन ड्वेन के दिमाग में उस समय से एक बात चल रही थी और वह थी मेहनत। उन्होंने ट्रेनिंग करना शुरू किया। 14 साल की उम्र में जितनी कठोर ट्रेनिंग वो कर सकते थे, उन्होंने उतनी कठोर ट्रेनिंग की। और दोस्तों, वो ट्रेनिंग उन्होंने ना नाम पाने के लिए की थी और ना किसी कंपटीशन को जीतने के लिए। वह ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें हवाई के उनके छोटे से अपार्टमेंट से निकाल दिया गया था। दोस्तों, जब आप जिंदगी से इतने हताश हो जाते हैं कि आपको कोई रास्ता नहीं सूझता, तो जिंदगी के उस पहलू को दोबारा कभी भी महसूस नहीं करना चाहोगे। और यही ड्वेन की सच्चाई थी। इसीलिए उन्होंने मेहनत करना शुरू किया, क्योंकि उस समय सिर्फ मेहनत ही एक ऐसी चीज थी जो ड्वेन कर सकते थे, ताकि दोबारा उनके परिवार को उनके घर से कोई नहीं निकाल सके। ये सारी ट्रेनिंग ड्वेन के काफी काम आई। जब वह हाई स्कूल पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात फुटबॉल कोच जोडी स्विक से हुई। जोडी स्विक ने ड्वेन को फुटबॉल टीम का हिस्सा बनने का ऑफर दिया और ड्वेन ने फुटबॉल टीम में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी से डिफेंसिव टैकल प्ले करने के लिए फुल स्कॉलरशिप भी मिली। तब तक उनका फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा था, सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर उन्हें एक ऐसी चोट लगी कि उनके सारे सपने फिर से टूट गए। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उन्होंने एक बार फिर से फुटबॉल में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और 1995 में कैलगरी स्टीपर्स ज्वाइन किया। हालांकि 2 महीने बाद ही उन्हें टीम से निकाल दिया गया। उस समय उनकी जेब में सिर्फ $7 थे और एक बार फिर वह हताश और निराश होकर बैठ गए। ना वह कहीं जाना चाहते थे, ना कुछ करना चाहते थे और एक समय तो ऐसा आया कि रो रो कर उनके आंसू भी सूख चुके थे। उन्होंने अपना समय एक छोटे से अपार्टमेंट में रहकर गुजारना शुरू किया। फिर एक दिन कैलगरी स्टैम्पर्स के कोच ने उन्हें फोन किया और कहा कि दोबारा खेलने आओगे, लेकिन ड्वेन के तो दूसरे ही प्लान्स थे। ड्वेन अब रेसलिंग बिजनेस में जाना चाहते थे और यह सुनने के बाद रॉकी ने ड्वेन से कहा कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन ड्वेन को अपने आप पर विश्वास था और उन्होंने अपने पिता से ट्रेनिंग लेना शुरू किया और यहाँ से ड्वेन की प्रोफेशनल रेसलिंग जर्नी शुरू हुई। रॉकी और पैट पैटरसन ने ड्वेन को ट्रेन करना शुरू किया और अभी उन्हें द स्टीम्पडर से निकले सिर्फ 1 साल ही बीता था कि ड्वेन ने WWE में 1996 की सर्वाइवर सीरीज में अपना डेब्यूट किया। हालांकि शुरुआत में उन्होंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन ड्वेन ने हार नहीं मानी और आज 20 साल बाद ड्वेन रेसलिंग बिजनेस के लेजेंड हैं, हॉलीवुड के जाने माने सुपरस्टार हैं। तो यह थी कहानी एक ऐसे लड़के की जिसने एक छोटे से कमरे में बैठकर अपने डिप्रेशन से लड़ाई की और आज एक आलीशान बंगले का मालिक है। आशा है दोस्तों ड्वेन की बायोग्राफी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।